Now, here collision theory we will discuss on the basis of the Arrhenius equation. Here Arrhenius equation means collision theory discussed with the help of equation only, right? Arrhenius scientist who give his concept of collision only by equation, and that equation is K is equal to A into e to the power minus EA upon RT. K is equal to A into e to the power minus EA upon RT, where K is a rate constant, A Arrhenius constant, or it is also known as pre-exponential factor. अब यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए हो गया, और ई दैट इज एक्सपोनेंशियल टर्म, दैट इज ई का जो नेचुरल लॉग होता है बेटा, नेचुरल लॉग का बेस ई, वो है एक्सपोनेंशियल, राइट? यहाँ पे नेचुरल लॉग का बेस ई होगा। अब यहाँ पे ई ए इज अ एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? ई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। आर इज अ गैस कांस्टेंट, आर जो है वो गैस कांस्टेंट होता है, टी होता है टेम्परेचर। सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। के जो होगा, के की वैल्यू क्या है? के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। और आपको पता है बेटा, इसमें सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। के होता है रेट कांस्टेंट, ए अर्हेनियस कांस्टेंट, और प्री एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ई के पहले है ना, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और ई जो होता है वो एक्सपोनेंशियल टर्म है, जो कि नेचुरल लॉग जब भी होगा उसका बेस ई होता है, और लॉग का बेस क्या होता है? 10। तो नेचुरल लॉग को हम सॉल्व नहीं कर पाते बेटा, सो दैट इसको हमको चेंज करना पड़ेगा लॉग में, राइट? सिंपल फॉर्म में। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये रहा, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। अब इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ लॉग, क्योंकि ये नेचुरल लॉग है, अभी मैंने कहा इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये है k इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये है ना बेटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, है ना, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड। हम नेचुरल लॉग दोनों तरफ लेंगे, तो यहाँ हमें मिलता है ln k इज इक्वल टू ln a, है ना। अब ये क्या है, ln e टू द पावर ना बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है ये आ जाएगा कोएफिशिएंट, क्योंकि a इंटू मल्टीप्लाई, तो लॉग में जब मल्टीपल होता है तो हमेशा क्या होता है, वो प्लस। तो ये आ जाएगा बेटा लॉग नेचुरल लॉग a माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट? क्योंकि ln e जो है उसका पावर, उसका जो ln e का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1 हो जाता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ पे हम 2 डिफरेंट टेम्परेचर की बात करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हम 2 डिफरेंट टेम्परेचर की बात करेंगे। ये रहा बेटा, जब हम प्रोसेस या रिएक्शन स्टार्ट करते हैं उस समय हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन, जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, K1, और ln a तो कांस्टेंट है बेटा, कोई मतलब नहीं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी वही है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारा T1 होगा, ये हमारा इक्वेशन 1 है, राइट? तो मतलब टेम्परेचर T1 पे ये रेट कांस्टेंट चेंज होगा, ठीक? फिर ऐसे ही जब हमें प्रोडक्ट मिल जाता है और आफ्टर सम टाइम, तो ये T2 एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये ln a ही रहेगा माइनस ई ए अपॉन यहाँ पे RT2 हो जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ये एक टेम्परेचर T1 जब हमने स्टार्ट किया, और ये दूसरे टेम्परेचर पे हम उसी इक्वेशन को देखते हैं। तो T1 जब टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट भी चेंज हो रहा है, राइट? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को एक फाइनल टेम्परेचर और एक इनिशियल टेम्परेचर हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब आप देखोगे ये टेम्परेचर T1 और T2 मिल गया, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ कर रहे हैं बेटा हम इक्वेशन 2
माइनस इक्वेशन 1। ये दूसरे में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब दूसरे में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा इक्वेशन ये मिल जाता है। देखिए आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जो मिला होगा वो मिलेगा नेचुरल लॉग K2 है ना माइनस नेचुरल लॉग K1, यही है ना बेटा। K2 माइनस K1 इज इक्वल टू, अब K2 की वैल्यू क्या है? K2 की वैल्यू है ln A माइनस EA अपॉन RT1, यही रहा ये K2। फिर माइनस ln A, अब ये माइनस है और वो भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस EA अपॉन RT2, राइट। तो ये हमको मिलता है बेटा K2 माइनस K1 से। अब यहाँ पे ln K2 ln K1 है तो क्या हो जाएगा? log A माइनस log B, तो log K2 बाई K1 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब बेटा इसको जब सॉल्व करोगे, ये देखो नेचुरल लॉग A कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे आपको देखो EA अपॉन R हमने ले लिया कॉमन, है ना। EA अपॉन R यहाँ पे भी है, दोनों तरफ जब कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। देख लो आपके सामने है, राइट। अब ये आपको पता है बेटा कि हम नेचुरल लॉग को सॉल्व नहीं करते। दिस सिंस यू नो दिस कि नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग होता है, राइट। इसका बेस 10, इसका बेस E, तो E बेस हम नहीं सॉल्व कर पाते तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि लॉग की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा log K2 बाई K1 है ना इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R है ना। ये हो जाएगा 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, ये मिला। ये हमारा इक्वेशन होता है सिंपली फॉर्म, और इसी को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सारी वैल्यू अपने को पता है, सॉल्व करके निकाल लेंगे। और जो भी आपको मिलेगा वो, या इसको इस तरह भी लिख सकते हो log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू, ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा K2 पहले है ना, तो K2 का वैल्यू ये होगा RT2 और यहाँ पे RT1। सॉल्व किया तो यहाँ मिल जाएगा RT1 और ये RT2, सॉल्व करके देख लिया। अब यहाँ मिल जाता है T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। देख लो इस तरह से आप ये सॉल्व करोगे और सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी। यही होता है इक्वेशन, अरहेनियस इक्वेशन। log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.0 R माइनस T2 माइनस T1 T2, राइट। अब बेटा इसी अरहेनियस इक्वेशन पे है ना, अरहेनियस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल एक 3 मार्क्स का जरूर पूछता है पेपर में। और यही इक्वेशन जिसमें देखो log K2 बाई K1 दिया है, EA अपॉन R T2 माइनस T1 T2। अब यहाँ पे आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछ सकता है या रेट कांस्टेंट, कोई भी K2 K1, या K2 K1 दिया होगा तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछेगा, या कोई टेम्परेचर एक पूछ लेगा। तो कोई भी एक अननोन वैल्यू आपको पूछेगा, बट बाकी सारी वैल्यू आपको गिवन होगी। तो ये बहुत सिंपल है, बस हाँ खाली कैलकुलेशन बेटा बड़ा लेंदी होगा, उसके लिए आप थोड़ा सा कैलकुलेशन, वही बात है प्रैक्टिस। और जनरली कुछ क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली इसके जनरल फॉर्म जो दिया उस पर ही पूछ देता है, दैट इज़ वो K इज इक्वल टू A इंटू EA टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ये जो होता है बेटा ये जरूर इस पर भी क्वेश्चन पूछता है, राइट।